शहर की सबसे बड़ी डिटेक्टिव एजेंसी में एक नई लड़की ज्वाइन करती है, माया। वह चश्मा पहनती है, साधारण कपड़े पहनती है और इतनी चुपचाप रहती है कि कोई उसे नोटिस भी नहीं करता। उसे फाइल संभालने वाली मामूली क्लर्क समझकर सब उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि माया के शरीर पर एक खास शाही निशान है। वह 15 साल पहले एक तख्तापलट में गायब हुई किंगडम ऑफ सुमेरगढ़ की इकलौती वारिस राजकुमारी मृणालिनी है। एक दिन एजेंसी के पास शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन और अमीर घराने के वारिस आर्यन खन्ना का केस आता है। उनके पिता की हत्या हुई है और शक उनके अपने ही परिवार पर है। एजेंसी के बड़े बड़े जासूस फेल हो जाते हैं। तब माया चुपके से एक सुराग ढूंढ निकालती है जो सीधे सुमेरगढ़ के गद्दारों से जुड़ा होता है। आर्यन खन्ना को जब पता चलता है कि उसकी एजेंसी की एक मामूली लड़की ने वह सच जान लिया है जो दुनिया से छुपा था, तो वह आधी रात को माया को रोकता है। आर्यन, तुम कौन हो? एक साधारण क्लर्क इतनी बारीकी से मर्डर मिस्ट्री कैसे सुलझा सकती है? माया ठंडे अंदाज में, मिस्टर खन्ना, कभी कभी जिसे आप धूल समझते हैं वही सबसे कीमती हीरा निकलता है। आपके पिता की मौत महज एक हादसा नहीं, बल्कि उस दुश्मनी की शुरुआत है जो मेरे परिवार से शुरू हुई थी। शहर के एक आलीशान होटल में सुमेरगढ़ चैरिटी गाला का आयोजन हो रहा है। यहाँ वे सभी लोग मौजूद हैं जिन्होंने 15 साल पहले माया के परिवार को धोखा दिया था। माया यहाँ अपनी पहचान छुपाकर एक वेट्रेस के रूप में अंदर घुसती है। तभी उसकी नज़र ठाकुर जोरावर पर पड़ती है, जिसने उसके पिता के सीने में खंजर घोंपा था। जोरावर अब एक बड़ा राजनेता बन चुका है। अचानक होटल की बालकनी से कुछ नकाबपोश शूटर आर्यन खन्ना पर निशाना साधते हैं। आर्यन अपनी जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन वह घिर जाता है। भीड़ में भगदड़ मच जाती है। माया समझ जाती है कि अगर आर्यन मरा तो उसके पिता की हत्या और राज कभी नहीं खुलेगा। उसने अपनी ट्रे से एक साधारण दिखने वाला नैपकिन उठाया, लेकिन उस नैपकिन के अंदर एक प्राचीन शाही चेन विप छिपी थी। माया ने अपनी चश्मा उतार फेंका। उसकी आंखों में अब एक राजकुमारी का तेज था। उसने हवा में छलांग लगाई और एक ही झटके में शूटर की बंदूक के 2 टुकड़े कर दिए। आर्यन खन्ना ने अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया। जो लड़की सुबह उसकी फाइलें ठीक करते समय पेन गिरा देती थी, वह इस समय बिजली की गति से दुश्मनों का सफाया कर रही थी। माया ने आर्यन का हाथ पकड़ा और उसे एक सुरक्षित कमरे में ले गई। आर्यन, माया, तुम ये सब कैसे कर रही हो? तुम कौन हो? माया हाँफते हुए एक पर दृढ़ आवाज़ में, मैं वही हूँ जिसका हक तुम्हारे जैसे लोगों ने छीन लिया था, लेकिन अभी सवाल पूछने का वक्त नहीं है। जोरावर के आदमी बाहर खड़े हैं। माया ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी का एक बटन दबाया। कमरे की दीवार में एक गुप्त रास्ता खुल गया। यह प्राचीन सुमेरगढ़ शैली की वास्तुकला थी, जिसे केवल शाही परिवार का सदस्य ही जानता था। जब वे सुरक्षित बाहर निकले तो रोशनी में आर्यन ने माया की गर्दन के पीछे वह निशान देखा, एक सुनहरा बाज। आर्यन के पैर थम गए। सुनहरा बाज? यह तो सुमेरगढ़ के शाही घराने की मुहर है। तो क्या तुम राजकुमारी मृणालिनी हो, जिसे सब मरा हुआ समझ चुके थे? माया ने अपनी ठुड्डी ऊपर की और उसकी आंखों में सीधे देखा। मृणालिनी मर चुकी है आर्यन। अब सिर्फ माया बची है, जो अपने परिवार के खून की हर बूंद का हिसाब लेने आई है। और तुम्हारे पिता, वे मेरे पिता के सबसे अच्छे दोस्त थे, इसलिए उन्हें मारा गया। तभी दूर से पुलिस की सायरन सुनाई दी। माया ने अपना नकाब फिर से पहन लिया। माया, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो कल सुबह एजेंसी में ऐसे व्यवहार करना जैसे कुछ हुआ ही न हो। गद्दार हमारे बहुत करीब है। अगले दिन सुबह एजेंसी में माया फिर से वही सीधी सादी क्लर्क बनकर बैठी थी और अपना चश्मा साफ कर रही थी। तभी आर्यन खन्ना एजेंसी में दाखिल हुए। उन्होंने सबको नज़रअंदाज किया और सीधे माया की डेस्क पर जाकर अपना हाथ रखा। पूरा ऑफिस हैरान था कि इतना बड़ा बिजनेसमैन एक क्लर्क के पास क्यों गया है। आर्यन, मिस माया, मुझे एक बहुत ज़रूरी फाइल ढूंढनी है। क्या आप मेरे साथ मेरी कार तक चलेंगी? ऑफिस के लोग कानाफूसी करने लगे, पर माया जानती थी कि अब मिशन रिवेंज का असली खेल शुरू हो गया है।
माया की असली ताकत केवल उसके हुनर में नहीं, बल्कि उन वफादारों में थी जो आज भी अपनी राजकुमारी की वापसी का इंतजार कर रहे थे। आर्यन खन्ना की कार शहर के सबसे पुराने और सुनसान सुमेरगढ़ म्यूजियम के सामने रुकी। ऑफिस के लोगों को लगा कि वे किसी केस के सिलसिले में आए हैं, लेकिन माया यहाँ अपनी सत्ता की नींव रखने आई थी। म्यूजियम का केयर टेकर, एक बूढ़ा व्यक्ति जिसकी एक आंख पर गहरा जख्म था, उन्हें देखकर आगे बढ़ा। जैसे ही उसकी नज़र माया की आंखों पर पड़ी, उसके हाथ से लालटेन गिर गई। केयर टेकर भारी आवाज़ में, वही चमक, वही निडरता। राजकुमारी मृणालिनी, क्या आप सच में वापस आ गई हैं? माया ने धीरे से अपना सिर हिलाया और अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। काका, वक्त आ गया है, बाजों को संदेश भेज दो। म्यूजियम के तहखाने में एक गुप्त द्वार था जो एक विशाल भूमिगत हाल में खुलता था। वहाँ अंधेरा था, लेकिन जैसे ही माया ने केंद्र में रखी एक पुरानी मशाल जलाई, पूरा हाल जगमगा उठा। वहाँ दीवारों पर सुमेरगढ़ के योद्धाओं के कवच और हथियार रखे थे। अचानक अंधेरे कोनों से साए निकलने लगे। देखते ही देखते 12 नकाबपोश लड़ाके माया के सामने घुटनों के बल बैठ गए। इन 15 सालों में तुम सबने अपना नाम और पहचान छुपा कर रखी। तुम शहर के अलग अलग कोनों में मामूली काम कर रहे थे। कोई मैकेनिक था, कोई बावर्ची, तो कोई मामूली गार्ड। लेकिन आज से तुम फिर से सुमेरगढ़ के शाही रक्षक हो। आर्यन खन्ना यह सब देखकर दंग रह गया। जिसे वह एक अकेली लड़की समझ रहा था, उसके पास तो अपनी एक गुप्त सेना थी। माया ने नक्शा मेज पर फैलाया। ठाकुर जोरावर ने कल रात एक बड़ी डील साइन की है। उसके पास एक ब्लैक डायरी है जिसमें उन सभी लोगों के नाम हैं जिन्होंने मेरे माता पिता की हत्या में उसका साथ दिया था। कल रात उस डायरी को जोरावर के अभेद किले से निकालना है। आर्यन, माया वह किला नहीं, मौत का जाल है। वहाँ लेजर अलार्म और दुनिया के सबसे बेहतरीन सुरक्षाकर्मी हैं। माया मुस्कुराते हुए, लेजर अलार्म आधुनिक है, लेकिन सुमेरगढ़ के गुप्त रास्ते 500 साल पुराने। वे मशीनों से नहीं, मिट्टी के ज्ञान से चलते हैं। आधी रात को माया एक काली पोशाक में जोरावर के किले की ऊंची दीवार पर एक मकड़ी की तरह चढ़ रही थी। आर्य नीचे से तकनीकी बैकअप देख रहा था। जैसे ही माया जोरावर के निजी केबिन में पहुंची, उसने देखा कि वह डायरी एक हाई-टेक कांच के बॉक्स में रखी है। जैसे ही उसने बॉक्स को छूने की कोशिश की, एक ठंडी आवाज़ सुनाई दी, मुझे पता था तुम आओगी मृणालिनी। पीछे मुड़कर देखा तो ठाकुर जोरावर हाथ में रिवॉल्वर लिए खड़ा था। उसके साथ दर्जनों गार्ड्स ने माया को घेर लिया। जोरावर, तुम्हारे पिता भी बहुत बहादुर थे, पर वे गद्दारी नहीं भाप पाए। तुम भी वही गलती कर रही हो। माया बिल्कुल नहीं डरी। उसने अपनी उंगली में पहनी एक शाही अंगूठी को घुमाया। अचानक पूरे कमरे की लाइटें लाल हो गई और एक तीखी आवाज़ गूंजी। माया ने कहा, जोरावर, तुमने इसे सुरक्षा के लिए लगवाया था, लेकिन ये सिस्टम अब मेरे नियंत्रण में है। आर्यन। अब उसी पल खिड़की से आर्यन का ड्रोन अंदर घुसा और एक शक्तिशाली धुआं बम छोड़ दिया। धुएं के बीच माया ने अपनी चेन व्हिप निकाली और जोरावर के हाथ से बंदूक उड़ा दी। उसने बिजली की तेजी से डायरी उठाई और दूसरी मंजिल से सीधे नीचे खड़ी आर्यन की चलती कार में छलांग लगा दी। डायरी हाथ में आते ही माया और आर्यन सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचे, लेकिन माया के चेहरे पर जीत की खुशी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी घबराहट थी। उसे आभास था कि यह डायरी कई लोगों की दुनिया उजाड़ने वाली है। माया ने कांपते हाथों से काली डायरी खोली। उसमें पुरानी स्याही से उन लोगों के नाम लिखे थे जिन्होंने 15 साल पहले सुमेरगढ़ के राजा और रानी के साथ गद्दारी की थी। पहला नाम ठाकुर जोरावर, मुख्य साजिशकर्ता। दूसरा नाम पुलिस कमिश्नर सिंघल। लेकिन जैसे ही माया ने आखिरी पन्ना पलटा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहाँ एक नाम लिखा था जिसमें माया का दिल तोड़ दिया, देवराज खन्ना। आर्यन खन्ना, जो पास ही खड़ा था, ने माया का चेहरा सफ़ेद पड़ते देखा। क्या हुआ माया? किसका नाम है वहाँ? माया ने खामोशी से डायरी आर्यन की तरफ बढ़ा दी। जैसे ही आर्यन ने अपने पिता देवराज खन्ना का नाम देखा, उसके हाथ से डायरी गिर गई।
आर्यन चीखते हुए, नहीं, यह झूठ है। मेरे पिता एक ईमानदार इंसान थे। वे तुम्हारे पिता के सबसे अच्छे दोस्त थे। माया कठोर आवाज़ में, दोस्त? डायरी कहती है कि तुम्हारे पिता ने ही जोरावर को महल का गुप्त नक्शा दिया था। बदले में उन्हें यह खन्ना अंपायर खड़ा करने के लिए करोड़ों की दौलत मिली। आर्यन, तुम्हारी यह रईसी मेरे परिवार की लाशों पर खड़ी है। कमरे में तनाव इतना बढ़ गया कि हवा भारी लगने लगी। माया की शाही सेना के योद्धाओं ने अपनी तलवारें खींच ली और आर्यन को घेर लिया। योद्धा राजकुमारी, इस गद्दार के बेटे को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। बदला पूरा कीजिए। आर्यन घुटनों पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। माया, अगर मेरे पिता ने यह किया है तो मैं भी उतना ही गुनहगार हूँ। तुम चाहो तो मेरी जान ले सकती हो, लेकिन मुझे एक मौका दो यह साबित करने का कि मैं उनके जैसा नहीं हूँ। माया ने अपनी तलवार आर्यन की गर्दन पर टिका दी। उसकी आंखों में बदले की आग और आर्यन के प्रति उभरे पुराने लगाव के बीच युद्ध चल रहा था। कुछ सेकंड के बाद उसने तलवार हटा ली। माया, तुम्हारी जान लेने से मेरे माता पिता वापस नहीं आएंगे, लेकिन अब से तुम मेरे साथी नहीं, मेरे कैदी हो। तुम मुझे उस गुप्त तिजोरी तक ले जाओगे जहां तुम्हारे पिता ने सुमेरगढ़ के असली शाही दस्तावेज छुपा रखे हैं। इससे पहले कि वे आगे बढ़ते, अचानक पूरे ठिकाने की छत धमाके के साथ उड़ गई। ऊपर से हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट सुनाई दी। ठाकुर जोरावर लाउड स्पीकर पर चिल्लाया, राजकुमारी, तुमने डायरी तो पढ़ ली, अब उसे लेकर मर जाओ, क्योंकि आज सुमेरगढ़ का नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाएगा। सैकड़ों कमांडो ने रस्सी के सहारे नीचे उतरना शुरू कर दिया। वे केवल डायरी लेने नहीं, बल्कि सभी गवाहों को खत्म करने आए थे। उसने अपनी सेना की ओर देखा। आज हमारी आखिरी जंग हो सकती है। सुमेरगढ़ के लिए अपनी जान की बाजी लगा दो। माया ने अपनी शाही विग घुमाई और पहली ही चाल में 3 कमांडो को हवा में उछाल दिया। आर्यन ने भी एक गन उठा ली। उसे अब अपने पिता के पापों का प्रायश्चित करना था। धुएं और गोलियों की गूंज के बीच माया और आर्यन एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे। माया की फुर्ती और आर्यन का गुस्सा गद्दारों पर भारी पड़ रहा था। लेकिन तभी जोरावर ने एक रिमोट दबाया। पूरे म्यूजियम में टाइम बम सक्रिय हो गया। रिमोट पर समय बचा था 60 सेकंड। म्यूजियम का कोना कोना बम की टिक टिक से गूंज रहा था। वक्त हाथ से निकला जा रहा था और गद्दारी की परतें अब खून से धुलने वाली थी। 45 सेकंड बचे थे। कमांडो के साथ लड़ते हुए माया और आर्यन जोरावर के मुख्य गार्ड्स को चीरते हुए आगे बढ़े। जोरावर अपनी जान बचाकर भागने ही वाला था कि आर्यन ने एक लंबी छलांग लगाकर उसे दबोच लिया। जोरावर हंसते हुए, तुम दोनों यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाओगे। यह पूरा म्यूजियम तुम्हारा कब्रिस्तान बनेगा। तभी माया ने जोरावर की गर्दन पर अपनी शाही विप लपेटी और उसे घुटनों पर ले आई। मरने से पहले सच बोलो जोरावर, क्या आर्यन के पिता वाकई शामिल थे? जोरावर ने डर के मारे सच उगल दिया। नहीं, देवराज खन्ना गद्दार नहीं थे। उन्होंने तो मुझे बचाने के लिए अपनी सारी दौलत मुझे दे दी थी। मैंने ही उनका नाम डायरी में लिखकर तुम्हें गुमराह किया ताकि तुम अपने आखिरी दोस्त को खुद मार दो। आर्यन की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे, पर माया के चेहरे पर अब एक नई ताकत थी। 20 सेकंड बचे थे। माया ने आर्यन का हाथ पकड़ा। भागो आर्यन, हमें सुमेरगढ़ के लिए जिंदा रहना होगा। म्यूजियम का मुख्य द्वार बंद हो चुका था। तभी माया ने फर्श पर लगे एक विशेष पत्थर को अपनी एड़ी से जोर से दबाया। यह शाही परिवार का एक गुप्त स्केप टनल निकासी सुरंग था। जैसे ही वे सुरंग में कूदे, ऊपर एक भयानक धमाका हुआ और पूरी इमारत मलबे में तब्दील हो गई। धमाके की धूल शांत हुई। जोरावर को पुलिस ने, जो अब आर्यन के सबूतों के कारण उसके खिलाफ थी, मलबे से घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया। 1 महीने बाद सुमेरगढ़ की पहाड़ियों पर स्थित पुराने महल को फिर से सजाया गया था। हजारों की भीड़ नीचे खड़ी अपने खोई हुई राजकुमारी का इंतजार कर रही थी। माया ने अपना साधारण चश्मा और क्लर्क की ड्रेस हमेशा के लिए त्याग दी थी।
अब वह रानी मृणालिनी के शाही लिबास में थी, सिर पर सोने का मुकुट और आंखों में अपने पूर्वजों का तेज। आर्यन खन्ना, जो अब उसका सबसे भरोसेमंद सलाहकार और सेनापति बन चुका था, ने झुककर उसे अपनी तलवार भेंट की। आर्यन, राजकुमारी, न्याय पूरा हुआ। आपके माता पिता का सम्मान वापस लौट आया है। माया मृणालिनी, यह सिर्फ एक पहल की जीत नहीं है आर्यन, यह उस सच्चाई की जीत है जिसे दबाने की कोशिश की गई थी। अब सुमेरगढ़ में कोई क्लर्क साधारण नहीं रहेगा और कोई अपराधी शक्तिशाली नहीं होगा। महल की बालकनी से मृणालिनी ने जनता का अभिवादन किया। उसके एक हाथ में सुमेरगढ़ की प्राचीन तलवार थी और दूसरे हाथ में वह चांदी की सुई जो उसकी पुरानी पहचान की निशानी थी। उसने अपनी प्रजा से वादा किया कि वह केवल शासन नहीं करेगी, बल्कि अपनी दिव्य दृष्टि और जासूसी हुनर से बुराई को जड़ से मिटा देगी। आर्य ने उसके पास खड़े होकर धीरे से कहा, तो डिटेक्टिव माया अब रिटायर हो गई। मृणालिनी मुस्कुराई। एक जासूस कभी रिटायर नहीं होता आर्यन, बस उसकी वर्दी बदल जाती है। जैसे ही सूर्यास्त हुआ, सुमेरगढ़ की वादियों में फिर से खुशहाली का संगीत गूंजने लगा। राजकुमारी अब अपनी सल्तनत की असली रक्षक बन चुकी थी। माया और आर्यन, यह यात्रा यहाँ समाप्त होती है।